नमस्कार। मैं पुष्कर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस आसान पूजा के चैनल पे, जहां पर मैं व्रत, उपवास, पूजा पाठ से जुड़ी हुई बेहद आसान विधियों के बारे में जानकारी देता हूं और साथ ही साथ भगवान से जुड़ी कुछ बेहद रोचक कथाएं भी हम इस चैनल पे जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम श्री भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अब आने वाले 25 नवंबर 2020 के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी का पर्व पड़ रहा है, जिसे हम देव उठनी भी कहते हैं और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की नींद अर्थात योग निद्रा से जगकर संसार का भरण पोषण करते हैं। तो फिर इस दिन बहुत सारे लोग देवी तुलसी की भी पूजा करते हैं, उनके साथ भगवान विष्णु का विवाह कराते हैं। क्यों कराते हैं, तो इसी के कारण के बारे में आज हम इस वीडियो पे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, श्री विष्णु महापुराण के अनुसार भगवान शिव के तीसरे नेत्र के क्रोध से उत्पन्न जलंधर असुर नामक राक्षस ने देवताओं को सताने के लिए शुक्राचार्य से उपाय मांगा। तो फिर शुक्राचार्य ने कहा कि देवताओं को सताने से पहले, उन पे अपना आधिपत्य स्थापित करने से पहले तुम्हें वृंदा से शादी करनी होगी, क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भक्ति का इतना प्रभाव पड़ता है कि जिस भी देवता की आप आराधना करते हैं, उस देवता की शक्तियां भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो फिर वृंदा का सतीत्व ही जलंधर के काम आने वाला था देवताओं का संहार करने में। तो फिर जलंधर ने देवी वृंदा के साथ शादी करी, उनके साथ प्रेम का स्वांग करा और उसे वो सुरक्षा कवच प्राप्त हो गया। उसके प्रभाव से वह एक तरह से कह सकते हैं अजय अमर बन चुका था। तो फिर जैसे उसे सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ, उसने देवताओं का संहार करना आरंभ कर दिया। सभी देवता डर के भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करी। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि सबसे पहले मुझे देवी वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम लोग जलंधर का संहार कर सकेंगे। तो फिर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और देवी वृंदा के पास गए और उनके साथ शादी कर ली। अब हमारे वेद पुराण कहते हैं, यदि कोई शादीशुदा पुरुष या शादीशुदा महिला अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है या करती है, तो उसका सतीत्व भंग हो जाता है। देवी वृंदा के साथ भी यही घटना हुई। जैसे उन्होंने भगवान विष्णु के साथ शादी करी, तो फिर जलंधर के आसपास का सुरक्षा कवच भंग हो गया और भगवान विष्णु ने त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन, जिससे हम कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन जलंधर का संहार करा। आप कह सकते हैं कि देवी वृंदा थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो चुकी थी कि मेरी पति जलंधर तो मेरे साथ है, तो फिर अभी किसका संहार हुआ है, जिससे सारे असुर रुदन कर रहे हैं। तो फिर भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को दर्शन दिए और कहा, जलंधर का संहार करने के लिए हे देवी वृंदा, मैंने आपके साथ शादी करी है, आपके साथ फेरे लिए हैं। तो वे बात देवी वृंदा को बहुत चुभी। थोड़ी देर के लिए उन्होंने रुदन करा। फिर क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने अपने भक्ति भाव को साक्षी मानते हुए भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का शाप दे दिया। तो चूंकि भक्ति का प्रभाव था ही कुछ ऐसा, तो भगवान विष्णु काले पत्थर के रूप में प्रकट हुए, जिसे आज हम शालिग्राम कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु संसार के पिता समान हैं, यानी वो पालन पोषण करते हैं इस संसार का। तो फिर सारे त्रिलोक में हाहाकार मचने लगा, क्योंकि पालन पोषण करने वाला कोई था नहीं। तो त्रिलोकीवासी यानी ब्रह्मा और महेश अर्थात भगवान शिव, जितने भी देवी देवता हैं, मनुष्य पाताल लोक गए और भगवान विष्णु से एवं देवी वृंदा से प्रार्थना करी कि आप भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दो, वरना इस संसार का विनाश हो जाएगा। तो फिर त्रिलोक की हालत को देखते हुए देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं को विरह की अग्नि में जलाकर खाक कर लिया। और जैसी वो राख बची, उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। अब आप देखिए, वृंदा का एक अर्थ तुलसी भी होता है। तो भक्ति भाव को देखते हुए भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और देवी वृंदा अर्थात तुलसी को वरदान देते हुए कहा, हे तुलसी,
जब तक तुम्हारे पत्ते मेरे भोग में नहीं पड़ेंगे, मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, और मैं सदा तुम्हें अपनी शीश पर धारण करूंगा। इसलिए भगवान शालिग्राम को जो भी अपने घर में रखता है, उनके आसपास बहुत सारी तुलसी रखी जाती हैं। तो इसी कारणवश इस दिन देवोत्थान एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, उनका और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और नए लोग ऐसे ही पूजा पाठ, व्रत, उपवास, भगवान की रोचक कथाओं के बारे में जानने के लिए, श्री भगवत गीता का उत्तम पाठ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।